बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव से कुछ फासले पर पहाड़ों में राजा डाकू और उसका गिरोह रहता था। वो आते जाते काफिलों पर हमला करते और उनका कीमती सामान लूट कर ले जाते। पूरे गांव में राजा डाकू का खौफो हरास पाया जाता था। उसने गांव आकर किसी देहाती को नहीं लूटा था, मगर वो दूर से पहाड़ों पर खड़ा होकर दूरबीन के जरिए गांव वालों का मुशाहिदा कर लेता। उसे मालूम हो जाता कि कौन गांव से बाहर सफर के लिए निकल रहा है। रास्ते में छुपकर वो हमला कर देता और कीमती सामान और नकदी लूटकर चला जाता। एक दिन राजा डाकू ने दूरबीन से देखा कि एक नौजवान लड़की नहाने के बाद बाल सुखा रही है। वो गांव के चौधरी रहीम की बेटी साइमा थी। राजा डाकू पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। उसने अपने गिरोह से कहा कि गांव की एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। अब तो जब तक मैं उसको अपने सामने नहीं देख सकूंगा, मैं ऐसे ही बेचैन रहूंगा। उन्होंने कहा कि सरदार, आप फिक्र मत करें, हमें 24 घंटे का वक्त दें। कल इस वक्त तक वो लड़की आपके सामने होगी। डाकू इस बात से बेखबर थे कि साइमा की दूसरे दिन शादी थी। दूसरे दिन बारात चौधरी रहीम के गांव पहुंच चुकी थी। चौधरी साहिब ने अपनी इकलौती बेटी की शादी के मौका पर पूरे गांव में मुफ्त राशन और कपड़े तकसीम किए थे और सबको मुफ्त खाना खिलाया। अभी मौलवी साहिब ने निकाह शुरू नहीं किया था कि अचानक गांव में शोर बरपा हो गया कि राजा डाकू गांव में आ गया है। सब लोगों में खौफो हरास फैल चुका था। घोड़े पर सवार कुछ डाकू शादी के खेमों के अंदर घुस गए। उनके पास हथियार मौजूद थे, जिसकी वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि डाकुओं के सामने कोई बात कर सके। फिर राजा डाकू अपने घोड़े से उतरा और मौलवी साहिब से कहने लगा कि अगर जान प्यारी है तो वापस अपने घर चला जा, और साइमा से कहा कि आओ मेरे साथ चलो। साइमा ने देखा और फिर कहने लगी, खबीस इंसान, मुझसे दूर हो जाओ। राजा डाकू को साइमा पर गुस्सा आ गया। उसने साइमा को कंधे पर उठाया, घोड़े पर सवार किया और वापसी की राह ली। दूल्हे के बाप ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो इस लड़की से शादी नहीं हुई, जिसने तो खतरनाक डाकुओं से चक्कर चला रखे हैं। अगर शादी के बाद हमारे घर से इसे उठा लेते तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाता। चौधरी रहीम ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने बारात वालों से कहा कि मेरे गांव से दफा हो जाओ, तुम इतने घटिया लोग हो, मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। फिर चौधरी ने गांव वालों से कहा कि हर मुश्किल में मैंने तुम लोगों का साथ दिया, मगर अफसोस आज मुझ पर मुश्किल वक्त आया तो किसी ने भी मेरा साथ ना दिया। अब मैं मजबूर और लाचार हूँ। अगर कोई भी नौजवान इस डाकू से मेरी बेटी को आजाद करा के ले आए तो मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा। पूरे गांव के नौजवान राजा डाकू के खौफ से सर झुकाकर अपने अपने घर चले गए। फिर 70 साल का बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और चौधरी से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी को डाकू से आजाद करा के लाऊंगा। सारा गांव दिल ही दिल में इस पर हंसने लगा और सोचा कि इस बाबे को आखिरी वक्त में भी कब्र नसीब नहीं होगी। डाकू तो इसको मारकर दरिया में फेंक देंगे। बूढ़े ने अपनी पुरानी बंदूक उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर डाकुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने डाकुओं पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब से ही एक काफिले ने फायरिंग की आवाज सुनी तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी डाकुओं का मुकाबला कर रहा है और एक लड़की मदद के लिए पुकार रही है। बूढ़े की हिम्मत को देखते हुए उनके अंदर गैरत आई और उन्होंने भी डाकुओं का मुकाबला करना शुरू कर दिया। आखिर डाकुओं ने हार मान ली और लड़की को उधर ही छोड़कर भाग गए। जब बूढ़ा आदमी लड़की को वापस गांव ले आया तो गांव के सारे नौजवान शर्म से अपना मुंह छुपाने लगे। चौधरी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब उसे अपना वादा याद आया तो वो अफसुर्दा हो गया। इससे पहले कि चौधरी खुद कोई बात करता, बूढ़े ने खुद ही कह दिया कि आपने शादी की शर्त रख दी। काश किसी बाप से भी कह दिया होता कि अपनी बेटी को छुड़वा कर ले आओ, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। मुझे तो साइमा के अंदर अपनी बेटी नजर आई, इसलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे लेने के लिए चला गया। ये सुनते ही चौधरी रहीम ने बूढ़े देहाती को गले से लगा लिया और उससे कहने लगा कि ठीक कहा तुमने, बेटियां सबकी साझी होती हैं। कुछ दिन बाद बूढ़े देहाती की अपनी बेटी की शादी थी। एक दूसरे गांव से बारात आई, मगर निकाह से पहले दूल्हा और उसके खानदान वालों ने शादी की कुछ शराइत रख दी, जिनको पूरा करना बूढ़े देहाती के लिए नामुमकिन था।
वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी पगड़ी दूल्हे के बाप के पैरों में रखी ही थी कि चौधरी रहीम उधर आ पहुंचा। फिर उसने बरातियों से कहा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना आपका जो हाल होगा वो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। बारात वापस चली गई तो बूढ़ा देहाती परेशान हो गया। फिर चौधरी ने अपने भतीजे को दूल्हे की कुर्सी पर बिठाया, जो शहर से आला तालीम हासिल करके आया था। उसका नाम अनवर था। अनवर ने अपने चचा रहीम की जबानी बूढ़े देहाती की बहादुरी की दास्तान सुनी थी, इसलिए अनवर ने खुशी से बूढ़े की बेटी से निकाह करने का फैसला कर लिया। ये देखकर बूढ़ा देहाती चौधरी के पैरों में गिरने लगा, तो चौधरी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा कि जिनसे रिश्ते जुड़ जाएं, उनके पैरों में नहीं बल्कि गले से लगा जाता है। और मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बेटी को अपने घर लेकर आया हूँ, इसलिए कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।